आज हम सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Romans chapter 8 and verse 31 says, What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? If God is for us, who can be against us? आज अगर परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? There was a time when God was against us. There was a time when we were enemy with God. There was a time where we did not had a relationship with God. एक समय था जब हम परमेश्वर के मानो विरोधी थे, मानो हम परमेश्वर के दुश्मन थे, मानो हमारे और परमेश्वर के बीच में तो कोई रिश्ता नहीं था. But praise God for Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह के लिए कि वे क्रूस पर गया है, उसने अपनी जान हमारे लिए दी है और आज हमारे ऊपर उसका प्रेम उमड़ता है, आज हमारे ऊपर उसकी नजर है, आज हमारे ऊपर उसका अनुग्रह है, आज हमारे ऊपर उसकी दया और उसकी कृपा है. Today we are not forsaken but we are remembered as the children of God in heaven. और आज भले ही आज आपको अनेक परिस्थितियों में ऐसा लग रहा होगा कि आज परमेश्वर मेरे विरुद्ध खड़ा है, लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, I want to remind you today that God is for you. आज परमेश्वर आपके लिए है. And as we worship and as we praise God today, we are going to sing the song, we raise a hallelujah. आज हम hallelujah को उठाएंगे and we raise a hallelujah when all those things are going on in our life and we will declare the victory of the Lord. और आज हम परमेश्वर की जय को, परमेश्वर की विजय को अपनी परिस्थितियों में बोलेंगे. Let's worship and praise the name of our Lord.
मैं गाऊं हालेलुया, विरोधियों के बीच में मैं गाऊं हालेलुया, विश्वास से ज्यादा बढ़कर पूरे दिल से बताएंगे, मैं गाऊं हालेलुया, गीत मेरा शस्त्र है, मैं गाऊं हालेलुया, स्वर्ग मेरे और है। Begin to confess that He loves us. और आज घोषणा करिए कि परमेश्वर मुझे प्रेम करता You है। need to be confident that God loves you. और आज आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। The enemy is telling that you are unloved, और शायद दुश्मन तो आज कह रहा है कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, unaccepted. और परमेश्वर आज आपको स्वीकार नहीं रहा है। But let me tell you, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, the word of God tells us, परमेश्वर का वचन तो कहता है nothing will separate us from His love. कि कोई भी बात हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। God deeply loves you. और आज परमेश्वर गहराई से आपको प्रेम करता है, He crossed all the limits to love you. और उसने तो सारी सीमाओं को पार कर दिया ताकि वे अपने प्रेम को आपके विषय में साबित कर सके। He purchased you. और आपको उसने खरीदा है, You are His prized possession. और आज एक रकम के द्वारा आज आप उसकी संपत्ति हैं। Heavenly Father, in the name of Jesus, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में, Holy Spirit, in your amazing presence, पवित्र आत्मा आपकी सुंदर उपस्थिति में, we thank you for your mighty presence. हम धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। As we worship in your presence, आज जब हम आपकी उपस्थिति में आराधना कर रहे हैं, there is healing, O God. आज चंगाई है। Set your people free today. आज अपने लोगों को पूरी तरीके से छुटकारा दिलाइए। Speak to your people. आज आपके लोगों से बातें कीजिए, Let bondages be broken. और आज सारे बंधन टूट जाने पाए। Lives be set free. आज आपके लोगों के जीवन आजाद हो जाने पाए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, go deep in our hearts आज हमारे दिलों में एक गहरा कार्य कीजिए, and take out all the things which are displeasing you, Lord. और वो सारी बातों को हमारे जीवन से निकाल दीजिए जो इसमें आप आनंद नहीं करते। Have your way, Lord. आज आपके तरीके से चलाइए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord, everyone. प्रेज द लॉर्ड सभियों को। Welcome to your hour of miracle. चमत्कार की घड़ी में सभी का स्वागत है। Let's just turn to the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे। The title of my message is आज का मेरा विषय है The Banner of Victory is Rising and Reigning. कि परमेश्वर की जीत का झंडा आज उठ रहा है और राज कर रहा है। The banner of victory is rising and reigning. परमेश्वर की जीत का झंडा उठ रहा है और राज कर रहा है। Let's turn to Isaiah chapter 59 and verse 19. So they will fear the name of the Lord, the Adonai, from west, and his glory from the rising of the sun. For when the enemy will come like a flood, God, the Spirit, will raise the standard. यशायाह का 59 अध्याय 19 वचन। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा का नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेगा तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। Another translation says, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. और एक और भाषांतर में कहा गया है कि जब शत्रु एक बाढ़ के समान आएगा, परमेश्वर उसके खिलाफ एक झंडे को उठाएगा। So today, as we are living in these hard times, और आज जब हम इस मुश्किल समय में रह रहे हैं, and we are battling with enormous amount of enemies, और आज हमारे विरुद्ध तो मानो बहुत सारे ऐसे दुश्मन खड़े हो गए हैं। difficulties after difficulties are coming. एक मुश्किल के बाद तो मानो दूसरी मुश्किल खड़ी हो रही As we है। are in the middle of this pandemic, और आज जब हम इस विपत्तियों के बीच में हैं, oh, many have lost their lives. अनेक लोगों ने तो अपनी जान खो दी है, People are struggling in their life. और लोग बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। And if that was enough, there are other types of difficulties that are coming. और यही तो उनके लिए काफी नहीं था, उसके बाद और भी बहुत सारी मुश्किलें उनके जीवन में जुड़ गई हैं। Oh, we are seeing heavy rainfalls and floods that are arising. और हम देख सकते हैं बाढ़ आ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती हुई बारिश हो रही है। Oh, difficulties are not stopping in this time. और इस समय में मुश्किलें तो मानो थम ही नहीं रही हैं। Enemy is coming like a flood. और दुश्मन तो मानो एक बाढ़ के समान उठ रहा Oh, है। he's coming in the form of financial crisis, और वे तो आर्थिक समस्याओं के रूप में आ रहा है, health problems. और वे तो बीमारी के रूप में आ रहा है। It seems like you are surrounded by this enemy. और आज तो ऐसा लगता है कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, But the word of God assures us, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें भरोसा देता है when the enemy comes like a flood, कि जब शत्रु एक ऐसी बाढ़ के रूप में आएगा with a pressure और एक दबाव के साथ आएगा, which will overwhelm us, और एक ऐसा दबाव जिसके मानो तो हम ऐसा लगेगा कि हम दब गए हैं, and he comes with a purpose to
destroy and destruct. एक उद्देश्य के साथ, ताकि वे हमारा नाश कर सके, हमारा घात कर सके। And right at that moment, और उसी समय में the Spirit of the living God will raise a banner or a standard. उस समय पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो तो मानो एक झंडा खड़ा करने वाला So in है। your life today, get ready that the Holy Spirit is raising a standard. और आज अपने जीवन में आप तैयार हो जाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक झंडे को खड़ा करने वाला And when he है। raises the standard, और जब वे उस झंडे को खड़ा करेगा, it says the enemy will flee. वचन में ऐसा कहा गया है कि दुश्मन तो भाग जाएगा। So who is coming like a mighty rushing wind? और आज कौन ऐसे बहुत ही ज्यादा तीव्र ऐसी हवा से आ रहा है? At one place we see that the enemy is coming like a flood. और हम एक जगह तो देख सकते हैं कि शत्रु तो बहुत ही ज्यादा ऐसी बाढ़ के साथ आ रहा है, With the pressure, with that power एक दबाव के साथ, एक सामर्थ के साथ, to destroy and to put a lot of confusion. और बहुत ही ज्यादा ऐसी गलत गलत बातें फैलाने के लिए, पूरी तरीके से बर्बादी करने के लिए। But there is an opposite force, and that is the Holy Spirit. लेकिन उसके विरुद्ध एक और सामर्थ उठ रहा है, और वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ। And that power is mightier than that flood that enemy is bringing in your life. और वो सामर्थ उस बाढ़ लाने सामर्थ से बड़ा है। So brothers and sisters, you need to be encouraged in this time और आज आपको इस समय में उत्तेजित होना जरूरी है that the Spirit of the living God will chase the enemy away from our lives. कि पवित्र आत्मा वो दुश्मन की आत्मा को हमारे जीवन से बाहर निकालने वाला So है। the context of this verse is very important. और इस वचन का संदर्भ बहुत जरूरी है। That the people of God, they are returning back. They were exiles, now they are free and they are coming back to God. परमेश्वर के लोग तो बंदीवान में जी रहे थे, वो बंधनों में जी रहे थे, और अभी वो बंदीवान से निकलकर वापस अपने देश में लौट रहे हैं। And God is making a way for them to go back to that promised land. और अभी परमेश्वर उनके लिए रास्ता बना रहा है, ताकि वे वादे की भूमि में वापस जा सकें। But when they realize that the journey is not easy, लेकिन उनको पता चला है कि ये जो सफर है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। down the road there was a wilderness and there was floods and there was many types of wars and difficulties in their path and their road. और उनके रास्ते में तो मानो अनेक तरीके की बाढ़ आने वाली थी, अनेक तरीके के जंगल के अनुभव से जाना था, अनेक तरीके की दुश्मनों से लड़ाई करने में जाना था। So whenever we come back to God, और जब भी हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं, the journey is not easy. कभी भी वो सफर आसान नहीं होता। Bible says they were in captivity वचन तो कहता है वो बंदीवान में जी रहे and थे, now they are set free और अभी तो वो आजाद हो गए हैं, and they are coming back to their homeland और अभी वे अपने खुद के घर में वापस जा रहे हैं। and to that place where they worship God in spirit and in the truth. एक ऐसी जगह जहाँ पर वे परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करते थे। And enemy tried everything to pull them back. और दुश्मन ने तो हर एक प्रयत्न किया ताकि वे उनको वापस खींच सके। Maybe today you are that person. और शायद आज आप वो व्यक्ति हैं। You were in captivity of the enemy for a long time. आप तो दुश्मन के बंधन में अनेक समय से थे। You were in addictions for a long time. आप तो ऐसे गलत गलत व्यसनों में थे। But God has set you free. लेकिन परमेश्वर ने तो आपको आजाद कर दिया And in है। this time and season you are coming back to God. और इस समय में, इस काल में आप परमेश्वर के पास वापस आ रहे But हैं। you are experiencing many difficulties and obstructions and different types of hindrances in your way. लेकिन आप अपने रास्ते में अनेक मुश्किलों को देख सकते हैं, अनेक रुकावटों को देख सकते हैं, अनेक समस्याओं को महसूस कर पा रहे Many हैं। of you are feeling that the enemy has surrounded you. और आपको शायद ऐसा लग रहा है कि दुश्मनों ने तो मानो मुझे घेर ही लिया है। But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता Holy हूँ Spirit is with you. कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। And it says when the enemy comes like a flood. और वचन ऐसा कहता है कि जब दुश्मन एक ऐसी बाढ़ के जैसा उठेगा, And right at that time, उसी समय में, not before, not after, right at that time when the doors of that floods are open. और उस समय में, उसके पहले नहीं, उसके बाद नहीं, जब वो बाढ़ के दरवाजे खुलेंगे उस समय में, At that time, Holy Spirit takes an actions and put a standard against that enemy. और पवित्र आत्मा उसी समय कृति करता है, उस दुश्मन के विरुद्ध तो मानो एक झंडा खड़ा करता है। Here in another translation it says the breath of God will push the enemy back. और यहाँ पर एक और भाषांतर में ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा की जो सांस है, वही दुश्मन को हटा देगी। As we know, when the Israelites were crossing the Red Sea, हमें पता है जब इजरायली लोग वो लाल समुद्र को पार कर रहे थे, oh, the mighty rushing wind came, and because of that wind, the waters were divided. एक महान ऐसी हवा चली है और उस हवा की वजह से दो भाग हो गई है। And today, let that wind of God, that the Holy Spirit may blow over your situation. और आज वो पवित्र आत्मा, आज वो परमेश्वर की जो सांस है, वो आपके ऊपर आ जाने पाए और आपकी परिस्थिति को बदलने And पाए। let me tell you, every hindrance will be
broken in the name of Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम में निकल जाएगी। Oh, brothers and sisters, this flood always comes and destroys that is which is beautiful. और ये जो बाढ़ है वो हमेशा जो खूबसूरत चीजें हैं उनको नष्ट करना चाहता है। Many valuable things, many possessions which people have acquired by the years of hard work, in a moment the flood destroys everything. और इन लोगों ने जो भी संपत्ति, जो भी चीजें उन्होंने इतने सालों में कमाई थी, वो एक मिनट में जो भी बाढ़ आएगी वो पूरी नष्ट कर देगी। Maybe that enemy is doing the same thing in your और life. आज शायद वो दुश्मन आपके जीवन में ऐसा ही कर रहा The है। years and years of your marriages, the relationships, the things that you have acquired by hard work, in a moment he wants to destroy them. और आपकी सालों सालों की जो शादी है, सालों सालों की जो संपत्ति आपने इकट्ठा की है, एक पल में वो जो दुश्मन है वो नाश करना चाहता है। A small compromise can destroy the years and years of relationship. एक छोटा सा समझौता जो है वो सालों सालों के रिश्ते को नाश कर सकता A है। small lie that you speak, which can destroy many things. और एक छोटा सा झूठ जो आप बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से बहुत सारी चीजों को नाश कर सकता But you है। say, I cannot control लेकिन आप कह रहे हैं मैं तो इसमें रुक ही नहीं सकता, because the enemy is forcing me to do this. क्योंकि दुश्मन तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा है करने के I'm लिए। tempted so much that I have to do this thing. और मैं तो इतना ज्यादा परीक्षा में पड़ रहा हूँ कि मुझे ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। But for you, brother, for you, sister, Holy Spirit is raising a standard. लेकिन आपके लिए भाई, आपके लिए बहन, आज पवित्र आत्मा एक झंडा खड़ा कर रहा है। Let me tell you, God has not given you promise that He will free you from all the opposition and problems. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपको ये वादा नहीं दिया है कि कोई भी समस्याएं और सारी ऐसी मुश्किलों से वो आपको पूरी तरीके से आजाद कर देगा। Righteous person will suffer. और धर्मी जो है उसे अनेक संकटों से, मुश्किलों से जाना ही The पड़ेगा। Bible says God will deliver him from all those things. लेकिन वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर उसे सारी बातों से छुटकारा दिलाएगा, उसमें साथ रहेगा। You see, many people in the Bible, they were surrounded by this flood-like situations. और हम देख सकते हैं बाइबल में अनेक ऐसे लोग थे जो मानो बाढ़ की परिस्थिति में ऐसे पूरी तरीके से घिरे हुए थे। Oh, many of them have disobeyed God. अनेक लोगों ने तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। But many people were obeying God. They were doing everything to please Him. लेकिन अनेक ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, परमेश्वर को खुश करते थे। But suddenly they surrounded themselves in this flood. लेकिन तभी भी वे अपने आप को ऐसी बाढ़ की परिस्थिति में घिरा हुआ पाते थे। We see in Jonah chapter 2 and verse 3 and 4. हम देख सकते हैं योना के 2 और 3 में। Jonah says that the floods compassed me about and all the waves passed over me. योना कहता है कि मानो मैं तो ऐसे तूफानों से घिरा हुआ हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी ऐसी जो लहरें वो मेरे ऊपर से होकर गुजर रही So he हैं। was really facing this type of situation. और वह तो इस परिस्थिति को देख पा रहा था And he thought that he will die in this और situation. उसको ऐसा लग रहा था जब वो इन सब चीजों से गुजर रहा है वे मर जाएगा। But right at that time, लेकिन उसी समय में he began to repent. वह उस समय पश्चाताप करने He लगा began to cry out to God in the depths from his heart. और वह अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर को पश्चाताप करने लगा And God heard his और prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है। God made a way for him. परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता तैयार किया So है। today, if you are surrounded by this flood-like situation, और अगर आज आप इस बाढ़ की परिस्थितियों में अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे oh, you हैं, can cry out to God. आप परमेश्वर के सामने रो सकते हैं And God will make a way for you. और परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता बनाएगा। So when we see the enemy is compared to this type of flood, और यहाँ पर दुश्मन की जो तुलना है वो तो एक बाढ़ से की गई है। so how is the progress of the enemy? How far can the enemy come? और दुश्मन आपके कितने करीब आ सकता है, वो कहाँ तक, कौन सी सीमा तक जा सकता If है। you see in the book of Micah chapter 5 and verse 5 and 6, अगर हम मीका के 5 और 6 में देखें we see that the enemy comes in the border of God's people. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दुश्मन जो है वो जो परमेश्वर के लोगों की सीमा तक आ सकता है। Here we see the Assyrians, the enemy has crossed all the borders and is ready to come and attack the people of God. यहाँ पर अशूरियों ने तो सारी सीमाओं को पार कर लिया है और अभी वे परमेश्वर के लोगों के ऊपर हल्ला करने वाले हैं। So enemy crosses all the borders to come and destroy us. और वे तो सारी सीमाओं को पार करता है ताकि वे आपके ऊपर हल्ला कर सके। Also we see in Job chapter 1 and verse 6 और अगर हम देखें आयुब के 1 और 6 में that the enemy always comes and attacks families. कि हमेशा शैतान या दुश्मन जब आता है वो परिवार के ऊपर हल्ला करता It है, destroys houses and homes. वे घरों को नाश कर देता है। Oh, also it says in Jude chapter 1 and verse 4 यहूदा के 1:4 में that enemy comes in the form of wrong teaching and false doctrines. और शत्रु जो है वो तो झूठे शिक्षण के साथ, झूठी बातों के साथ आता है। The enemy invades the prophets, the enemy invades the divine messengers of God and tries to corrupt their message. और
शत्रु जो है वो झूठे शिक्षकों को उठाता है, झूठे भविष्यवक्ताओं को उठाता है। So finally the enemy will come in the time of your prayer closet. और अनेक बार तो दुश्मन आपकी प्रार्थना के समय में भी आता है, And you feel that you cannot make this thing. और आपको ऐसा लगता है अभी मैं इन चीजों से आगे नहीं बढ़ सकता। As Jesus Christ was in that time of prayer, even agony, he felt that agony, he felt that different types of things were going on in his heart. और यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था उस समय मानो उसके दिल में तो एक शोक था, वे बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहा था। As he was also in the time of fasting and prayer in the wilderness. और जब वे रेगिस्तान में उपवास और प्रार्थना कर रहा था, Oh, here comes the enemy. और अभी तो देखो यहाँ पर दुश्मन आ गया है, He came like a flood और वे तो मानो एक बाढ़ के जैसा आया है, and tries to tell Jesus about different things and to worship him. He came like a flood when he was weak. जब यीशु मसीह कमजोर था उस समय शैतान आया है और उसको अनेक बातें करने के लिए कही है। When enemy comes, और जब दुश्मन आता है, you need to have faith in the word of God. आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। Let me tell you, where there is no faith in the future, there is no power in the present. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको भविष्य में विश्वास नहीं है तो आपके वर्तमान में सामर्थ्य नहीं होगा। Many of you are not even believing what is going to happen in the future. और अनेक लोग तो विश्वास भी नहीं कर रहे कि भविष्य में क्या होने वाला They're है, thinking that everything is doomed and everything is going to be gloomy and there is no future. और कुछ लोग को तो ऐसा लगता है नहीं मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, मेरा जीवन तो खत्म हो गया, मेरा तो कोई भविष्य नहीं है। In present, they don't have any power. और उनके लिए इस वर्तमान में कोई सामर्थ्य नहीं है। Why is it? ऐसा क्यों है? Because they don't have faith in the future. क्योंकि उनको भविष्य में विश्वास नहीं है। Oh, Bible says that He has wonderful plans for your future. और वचन तो ऐसा कहता है कि परमेश्वर आपको अच्छा भविष्य देता है, आशा देता So you है। need to have that faith, and when you have that faith in the future, you will have power in the present. और इसके लिए जब आपके पास भविष्य के लिए विश्वास रहेगा, आपके वर्तमान में आप सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। Always remember one thing, हमेशा एक बात याद रखिए that your enemies are also God's enemies. कि आपके जो दुश्मन है वो परमेश्वर के भी दुश्मन है। Because the word says, वचन कहता है those who bless you, they will be blessed. कि जो आपको आशीर्वाद देंगे वे तो आशीर्वादित And होंगे, those who will curse you will be cursed. और जो आपको श्राप देंगे उन्हें भी श्राप दिया जाएगा। Those who touch you, they are touching the apple of God's eye. और जो आपको स्पर्श करते हैं वे तो परमेश्वर की आंखों की पुतली को स्पर्श कर रहे So हैं। if you have enemies and if their enemies are coming after you, that means they are coming after God. और अगर आज आपके दुश्मन है और अगर आपकी दुश्मन आज आपके विरुद्ध आ रहे हैं तो वो दुश्मन परमेश्वर के भी दुश्मन है। That sickness is your enemy, is also enemy of God. और आज वो बीमारी जो आपका दुश्मन बन गई है वो परमेश्वर की भी दुश्मन है। That poverty, that things and those struggles that you are experiencing in your life, they are also God's enemies. और आज जिन बातों से आप संघर्ष कर रहे हैं, जिस गरीबी से आप जा रहे हैं, वो सारी बातें परमेश्वर की भी दुश्मन है। And what does God do? और परमेश्वर क्या करता है? The word says the Spirit of God raises standard against that enemy. पवित्र आत्मा परमेश्वर की जो उपस्थिति है वह तो दुश्मन के विरुद्ध एक झंडे को खड़ा करती So है। what is standard? आखिर ये झंडे का अर्थ क्या होता If you है? see in dictionary definition, अगर हम ऐसे उसको शब्दकोश की परिभाषा में it says देखें, any figure or object, a flag or a banner used as a symbol for the leader. कोई भी चीज या झंडा या कुछ कपड़ा, कोई भी चीज जो उठाया जाता है एक नेता के द्वारा, एक अगुवा के द्वारा, And that leader takes that banner and all people follow them. और वो अगुवा उस झंडे को उठाता है और सभी लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। So we see here, और हम यहाँ पर देख सकते हैं standard is some type of victory, a banner of victory. और यहाँ पर वो झंडा ऐसे ही सामान्य झंडा नहीं लेकिन एक विजय का झंडा है। So Holy Spirit is raising that kind of standard. When you see that standard, you need to see that there is a victory. और जब पवित्र आत्मा उस झंडे को उठाएगा और आप उस झंडे को देखेंगे तो आपको समझना जरूरी है कि वो झंडा विजय का झंडा है। So Holy Spirit lifts up a standard which is full of victory. और पवित्र आत्मा एक ऐसे झंडे को उठाता है जो विजय से भरा हुआ है। And that victory is over hell and all the power of the enemy. और वो जो झंडे का विजय है वो सारे नरक के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ है, शैतान की सारी बातों के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ Second है। thing, whenever you see a banner, दूसरी बात, आप जब भी इस झंडे को देखते हैं it acts like a sign to gather everyone. वो तो एक चिन्ह है कि सभी लोग इकट्ठा हो जाएं। Whenever there is an army और जब भी एक सेना होती है and one person who is appointed lifts the banner, और एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो झंडे को उठाता है, everyone in the army, they gather themselves. और सभी लोग उस झंडे को देखकर एक साथ इकट्ठा हो जाते So हैं। whenever you see Holy Spirit raising the standard, और आप जब भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक झंडे को उठा रहा है, He wants you to gather yourself, your family members, your church people, and pray and seek the face of God. उस समय परमेश्वर चाहता है आप अपने आप को इकट्ठा कर ले, लोगों को इकट्ठा कर ले, अपने परिवार को इकट्ठा कर ले, कलीसिया को इकट्ठा कर ले और प्रार्थना करना शुरू करें। Third thing, तीसरी बात, the standard is used in order for direction.
इस झंडे का इस्तेमाल एक राह दिखाने के लिए किया जाता So है the person who is appointed to carry this banner or this standard, और एक व्यक्ति जो इस झंडे को उठाता है he'll always walk before the other people. वह हमेशा दूसरों के आगे जाता है And when people cannot see that person, और जब लोग उस व्यक्ति को नहीं देख but they सकते can see that tall banner, लेकिन तब वे उस ऊंचे झंडे को देख सकते and हैं they follow that banner. और वे उसके पीछे पीछे जाते Wherever हैं the banner stops, और जब भी वो झंडा रुकता है they stop. वे भी रुक जाते So हैं। brothers and sisters, भाई और we बहन, cannot see the Holy Spirit, हम आज पवित्र आत्मा को नहीं देख but He सकते leads us and guides us लेकिन तब भी वह हमको दिखा रहा है, हमें चला रहा है through the still small voice, वो एक छोटी आवाज के द्वारा, through the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा, through the preaching and teaching of the word of God. परमेश्वर के प्रचार के द्वारा, शिक्षण के द्वारा। And sometimes He tells you to stop. और कभी कभी वह आपको कहता है कि रुक जाओ, Sometimes He tells you to go ahead. कभी वो कहता है कि आगे बढ़ो। Let me tell you, मैं आपको बताना the चाहता हूँ forces that are against you are strong, और आपके विरुद्ध जो सामर्थ आज खड़ा है वो बहुत ही सामर्थी है, but the power that God has given you is stronger than those forces. लेकिन आज पवित्र आत्मा ने जो सामर्थ आपको दिया है वो सारे के सारे सामर्थ्यों से ज्यादा बड़ा है। Remember, greater is He that is in you than he that is in the world. याद रखिए कि आज जो आपके अंदर है वो इस जगत में जो रहने वाले से ज्यादा सामर्थी The है। Spirit of God will raise the standard. पवित्र आत्मा एक झंडे को उठाने वाला है। There is a story told about King Canute. एक किंग कनूट के बारे में एक कहानी बताई जाती है। He was a mighty king, वो तो बहुत ही ज्यादा सामर्थी राजा था, and people used to look up to him. थे बहुत सारे लोग उसको इज्जत देते And थे many people were giving him the place of God. और अनेक लोग तो उसकी परमेश्वर की जैसा आराधना कर रहे थे। So one day there was a flood, और एक दिन बाढ़ आई and people wanted the answers. और लोगों को तो उत्तर चाहिए था So they came to the king और वे राजा के पास आए because they thought that he is in the place of God. और उनको तो ऐसा लगता था कि वो राजा जो है वो परमेश्वर ही है। So king ordered his army, और राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी and he said, "Take this throne और उसने कहा कि मेरा सिंहासन लो and let me sit upon it, और मुझे उस पे बैठाओ and carry me to the river, और मुझे उस नदी के पास ले जाओ। and let me command the waves and the tides to go back." जो बाढ़ आई है, जो लहरें उठ रही हैं, उनको मैं आज्ञा दूंगा। And so they did that. और उन्होंने ऐसा ही किया। When he reached the river, और जब वह नदी के पास पहुंचा he began to command the river and command the waves and the tides. और उस समय तो वे ऐसी लहरों को, उस नदी को आज्ञा देने लगा But the more he commanded, और जितना ज्यादा वो आज्ञा दे रहा the था more the tides came rushing in उतना ही ज्यादा लहरें और भी ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई and made him wet. और उसकी वजह से वो गीला हो गया। That time he announced उस समय उसने घोषणा की that even though I am a king, कि भले ही मैं राजा हूँ but I have the authority that is very limited. लेकिन मेरा अधिकार जो है वो बहुत ही ज्यादा सीमित है, But God's authority is unlimited. लेकिन परमेश्वर का जो अधिकार है वो असीमित है। So give that place to God, to Him alone, and not to any human being. और इसके लिए वो जो अधिकार है, वो जो परमेश्वर के लिए इज्जत है, वो सिर्फ परमेश्वर को ही दी Only जाए। He has the whole answers to your problems. और आपकी सारी मुश्किलों का सिर्फ उसी के पास उत्तर है। And right at that time, और उसी समय में He took away His crown और उसने अपने मुकुट को उठाया and said, "I'm not going to wear it again." और उसने कहा आज से मैं इसे नहीं पहनूंगा And He began to worship और God. वे परमेश्वर की आराधना करने So लगा। let me tell you, मैं आपको बताना चाहता oh, you हूँ, might have friends and family and people in position, but let me tell you, they don't have all the answers. आज शायद आपके दोस्त रहेंगे, आपके परिवार वाले रहेंगे, अनेक आप ऐसे महान, ऐसे प्रभावशाली लोगों को जानते रहेंगे, लेकिन आज उनके पास आपका उत्तर नहीं है। Even in today's scenario, और आज की इस परिस्थिति में seems like nobody has answers. किसी के पास उत्तर नहीं है। But we need to humble ourselves and come to our God who has the answers. हमें अपने आप को नम्र करना है, परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि उसी के पास हमारे सारे उत्तर हैं। So do not fight your own battles. और आज अपनी लड़ाई खुद मत लड़िए। Let the Holy Spirit raise the standard. आज पवित्र आत्मा को उस झंडे को उठाने को You are कहिए। not matched to that flood and that power and that pressure that the enemy is coming with. और आज जिस दबाव से, आज जिस सामर्थ से वो बाढ़ एक दुश्मन के रूप में आपके विरुद्ध जैसी आ रही है, उसके सामने आप अकेले खड़े नहीं Let हो this सकते। banner, let this standard lead and guide you. आज वो झंडा आपको मार्गदर्शन करने पाए, आपको चला नहीं पाए। Many times we see in the life of Apostle Paul, अनेक बार हम देख सकते हैं पौलुस के जीवन में Holy Spirit is to lead and guide them. पवित्र आत्मा उसका मार्गदर्शन करता था, उसे चलाता था। One time Paul and his companions wanted to go to Bithynia, एक दिन पौलुस और उसके जो दोस्त थे वो बेथनिया को जाना चाहते but the थे, Holy Spirit suffered them not to go. लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि वहां नहीं जाना है। Holy Spirit knows what is right for you. पवित्र आत्मा जानता है कि आपके लिए सही क्या है। Many of you, Holy Spirit has many times withhold you from doing certain things. और पवित्र आत्मा ने अनेक बार आपको रोका है कुछ चीजें करने के Oh, लिए। He opens the doors and He shuts the doors. वे तो दरवाजों को खोलता है, वे दरवाजों को बंद करता है, Because He knows what is right for you. क्योंकि उसे पता है कि आपके लिए सही क्या है। So brothers and sisters, भाई और बहन, that let the Holy Spirit fight for you. और आज पवित्र आत्मा आपके लिए लड़ने पाए। When the Holy Spirit raises the standard, और जब पवित्र आत्मा झंडा उठाता है, well,
let me tell you, heavenly army comes together. उस समय स्वर्ग की सेना इकट्ठा आ जाती है The angelic hosts come together और स्वर्ग दूत सब एक साथ इकट्ठा आ and they जाते say, we हैं are ready to fight the battle. और वो कहते हैं कि अभी हम तैयार हैं उस लड़ाई में लड़ने के लिए And they fight the battle for you. और वे आपकी लड़ाइयों को लड़ते हैं। So today we need to have that confidence that when the banner is raised, heavenly host is ready to fight for me. और आज हमें भरोसा होना चाहिए कि जब वो झंडा उठ रहा है इसका मतलब स्वर्ग के स्वर्गदूत तैयार है हमारी लड़ाइयों को लड़ने के लिए। Also remember few things. और याद रखिए कुछ और बातें, The spirit of the Lord is stronger than your enemy. और पवित्र आत्मा का सामर्थ वो सारे दुश्मनों के सामर्थ से काफी बड़ा है। The spirit of the Lord is wiser than that enemy. और पवित्र आत्मा जो है वो ज्यादा ज्ञानी है वो सारी दुश्मनों की आत्मा से। He knows everything. वे सभी कुछ जानता है, He knows end from the beginning. वे तो अंत से शुरुआत को जानता है। Another thing, the spirit of God is nearer to you than the enemy. और आज पवित्र आत्मा दुश्मन से ज्यादा आपके पास है। You might feel the presence of that enemy and that sickness and those poverty and all those things, but Holy Spirit is nearer to you than that enemy. और आज आपको लगता रहेगा वो बीमारी का सामर्थ और आज वो पूरी तरीके से गरीबी का सामर्थ, आज वो दुश्मन मेरे करीब है, लेकिन वो दुश्मन से ज्यादा पवित्र आत्मा आज आपके करीब है। You can live without the devil, और आज आप उस दुश्मन के बिना जी सकते हैं, but you cannot live without the Spirit. लेकिन आज आप पवित्र आत्मा के बिना नहीं जी सकते। Oh, time is coming that that devil is going to completely go out of the scene. और आज वो समय आने वाला है कि वो दुश्मन आज पूरी तरीके से उस चित्र से बाहर निकलने वाला है। Maybe you can live with that problem in your life. और शायद आज आप अपने जीवन में वो परेशानियों के साथ जी सकते But हैं, let me tell you, without Holy Spirit, you cannot live. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा बिना आप नहीं जी सकते, Because He is your breath. क्योंकि वे तो आपकी सांस के जैसा Oh, है। today we are seeing that a lot of people are facing that breathlessness. और आज हम देख सकते हैं अनेक लोग सांस लेने की समस्या से जा रहे हैं, So we are understanding how important it is to breathe. और कितना जरूरी है सांस लेना। The breath that we have is the breath of the Holy Spirit. और आज जो सांस हम ले रहे हैं वो पवित्र आत्मा की सांस है। People have good bodies and everything, but just because of that breathlessness, they have to undergo many problems. और आज उनका शरीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहे, इसके लिए उन्हें अनेक ऐसी चीजों से जाना पड़ रहा है। So that breath of God is so important. और आज वो परमेश्वर की सांस बहुत जरूरी है। If you don't have that breath of God, that Holy Spirit in your life is not a valuable life. और आज अगर आपके जीवन में वो परमेश्वर की सांस नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो आपके जीवन की आज कोई कीमत नहीं है। So here we see that enemy is coming like a roaring flood. और यहाँ पर दुश्मन तो एक ऐसे गरजने वाले, एक ऐसी बाढ़ के जैसे आ रहा है। Enemy always comes like a roaring lion. और दुश्मन तो हमेशा ऐसे गरजने वाले सिंह के समान आता Always है, comes roaring and making a lot of noise. और हमेशा ऐसा गरजने जैसा, हमेशा शोर मचाने से आता है। That's what even Goliath did. He made a lot of noise. और गोलायत ने भी ऐसा ही किया, उसने बहुत शोर मचाया Try to strike fear in the hearts of people. और उसने तो लोगों के दिल में ऐसा डर महसूस कराने की कोशिश की है। Here we see that when enemy comes like a flood. और यहाँ पर बोला है कि जब भी दुश्मन एक बाढ़ के समान आएगा, Notice it doesn't say if he will come, but it says when he will come. यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि अगर वो आएगा, यहाँ पर बोला गया है कि जब भी वो आएगा। So in your life, many times the enemy will come. और आपके जीवन में अनेक बार दुश्मन आएगा, But let me tell you, whenever he comes, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी वे आएगा, right at that time, Holy Spirit is preparing to raise a standard. उस समय में परमेश्वर आपके लिए एक झंडे को खड़ा कर रहा है। Another thing which is very important, एक और बात जो बहुत जरूरी है the person who has that banner or that standard in their hands, कि जिस व्यक्ति के पास वो झंडा होता है, they are the first one to strike the enemy. वो सबसे पहले होते हैं दुश्मन को मारने के लिए। So when we see in the war, और जब हम लड़ाई में देखते हैं, that person who has the standard always walks before the army, और वो व्यक्ति सारे लोगों के पहले जाता है, and the army is following that man with that standard. और वो जो सेना है वो उसके पीछे पीछे जाती है, They has that banner in their hand. और उनके हाथों में वो झंडा होता है। That man with the banner strikes the enemy first. और जो व्यक्ति जिसके हाथ में झंडा होता है वो सबसे पहले दुश्मन पर हमला करता है। And when the army sees that, they get a confidence. और जब सेना ऐसा देखती है, उनके मन में एक अविश्वास आता है, And they say that we can do this as well. और वो कहते हैं कि हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं। So from this we can know that Holy Spirit is the first one to strike a blow to the devil. और हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा आपके पहले जाने वाला है और वो दुश्मन के ऊपर हल्ला करने When वाला the है। enemy is coming like a flood, और जब दुश्मन मानो एक बाढ़ के समान आ रहा the है, first move is going to be made by the Holy Spirit. सबसे पहला जो क्रूति करने वाला है वो पवित्र आत्मा है। And when he gives that blow to the enemy, I don't think you have to fight your battle, because in that one blow the enemy is defeated. और पहला हल्ला पवित्र आत्मा करने
वाला है और मुझे नहीं लगता पहले हल्ले के बाद किसी और हल्ले की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हल्ला करेगा तो आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। Today begin to confess that Holy Spirit is with me. और आज वो घोषणा करना शुरू करिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे साथ है। Holy Spirit is surrounding me, protecting me. पवित्र आत्मा ने मुझे घेरा हुआ है, पवित्र आत्मा मेरी सुरक्षा कर रहा है। What does it mean to lift up the standard in Hebrew? और इब्री में ऐसा झंडा उठाने का अर्थ क्या है? The word is a word nous. और यहाँ पर लूस शब्द इस्तेमाल हुआ है। And it comes around 140 times in the Old Testament. पुराने नियम में इसे 140 बार इस्तेमाल किया गया है। And the meaning is to flee or to run. इसका मतलब है भागना। So here we say that Holy Spirit is not running away from the enemy, और हम यहाँ पर देख सकते हैं पवित्र आत्मा उस दुश्मन से दूर नहीं भाग रहा, but he is running toward the enemy. लेकिन वह तो दुश्मन की तरफ भाग रहा है। Just like the anointed David. और जैसे कि वो अभिषिक्त दाऊद के जैसा, He did not run away from Goliath, वह गोलायत से दूर नहीं भाग रहा but he था, ran towards Goliath. लेकिन वह तो गोलायत की तरफ भाग रहा So था। when the Holy Spirit runs towards the enemy, और जब पवित्र आत्मा उस दुश्मन के विरुद्ध भागने वाला है, oh, the Bible says he will run in 7 directions. और वहाँ वचन के अनुसार तो दुश्मन 7 दिशाओं में भागने वाला है। So you might ask me, how can the Holy Spirit raise a standard? और आप पूछेंगे आखिर पवित्र आत्मा कैसे झंडा उठाएगा? How do I understand it right now? मैं इस बात को इस समय कैसे समझ सकता हूँ? Oh, let's turn to Ephesians chapter 6 and verse 17. इस समय हम निकालेंगे इफिसियों का 6 अध्याय और 17 वचन। And it says the sword of the Spirit, which is the word of God. आत्मा की तलवार जो है परमेश्वर का वचन। So here we see the whole armor of God. और यहाँ पर हम पूरी ऐसी शस्त्र सामग्री देख सकते हैं। So we see that there are a lot of things which are used for defense. और हम देख सकते हैं अनेक चीजों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी रक्षा हो सके। Just like the shield and just like the breastplate. जैसे कि वो चिलम है, जैसे कि ढाल है। But one thing, one weapon is used for offense, and that is the sword of the Spirit, which is the word of God. लेकिन सिर्फ एक हथियार इस्तेमाल किया जाता है लड़ाई करने के लिए और वो है तलवार। And here we see that the sword of the Spirit is the standard that the Holy Spirit uses. और वो जो आत्मा की तलवार है पवित्र आत्मा उसको उठाएगा। Because Holy Spirit has given this Bible to the individuals. और इसके लिए पवित्र आत्मा ने ये जो वचन है, जो बाइबल है, वो सभी को दिया है। The authors were inspired by the Holy Spirit. और जो भी लेखक थे वो सारे लोगों ने प्रेरित होकर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा So है। if you see the word sword in Greek, और अगर हम ग्रीक भाषा में तलवार को देखें, the word machaira is used. मचायरा शब्द इस्तेमाल हुआ है। And when the enemy used to hear this word machaira, और जब दुश्मन इस शब्द मचायरा को सुनते थे, because in Roman army there were different types of sword. रोमी जो सिपाही थे उनमें अलग अलग ऐसी तलवारें इस्तेमाल Oh, होती there थी were long swords. और कुछ लंबी तलवारें थी There were some type of swords where you have to use 2 hands. और कुछ ऐसी तलवारें थी जिसमें दोनों भी हाथ इस्तेमाल करने पड़ते थे। But the enemy was not afraid of those things. लेकिन दुश्मन उन सारी तलवारों से नहीं डरते थे। But especially Paul is using the word machaira here. लेकिन पौलुस यहाँ पर मचायरा शब्द इस्तेमाल कर रहा This है is a short sword, और ये छोटी सी तलवार है, but it is a 2-edged and it is very sharp. लेकिन ये 2 धारी है और बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण है। And even a slightest touch of the sword can cut and put wound in the lives of people. और अगर इसका छोटा सा भी धार किसी को लग गया तो उनको पूरी तरीके से वो चोट पहुंचा सकता है। So Paul is using this word machaira, and when the enemy knows what this word means, there is a fear in their hearts. और यहाँ पर पौलुस मचायरा शब्द इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मनों को जब पता चलता है ये क्या है, उनके दिल में तो मानो डर फैल जाता है। In the time of Paul, when the Roman army is to carry this type of machaira swords, the enemy is to flee in horror and panic. पौलुस के समय में जब रोमी सिपाही ऐसी तलवारों को लेकर जाते थे तो दुश्मनों के दिल में तो डर महसूस होता So था। today you have that sword of the Spirit, which is the word of God. और आज आपके पास वो परमेश्वर की आत्मा की तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। And we know in Hebrews that it is a 2-edged sword, so sharp that it can cut anything that comes in the way. और इब्रानी की पुस्तक में बताया ही गया है ये 2 धारी तलवार है, किसी के भी आर पार जा सकती है, बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण है। And they used to only use this weapon when they were facing the enemy. और ये तलवार तभी इस्तेमाल करते थे जब वे दुश्मन का सामना करते थे। So today, raise up that standard, raise up the word of God, which acts like a standard. और आज आपको वो परमेश्वर के वचन को उठाना है, वो परमेश्वर का वचन आपके लिए एक झंडे के समान होने पाए। So the Holy Spirit has given you this sword in your hand. और आज पवित्र आत्मा ने आपको इस झंडे को दिया है। And when the enemy sees this sword in your hand, this word of God in your hand, in your mouth, he will flee from you. और दुश्मन जब आपके हाथों में इस तलवार को देखेगा, आपके मुख में इस वचन को देखेगा तो वह भाग जाएगा। So what is the word here used in Greek? और यहाँ पर कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया It है? says sword of the Spirit, which is the word of God. और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। So when we see the word, it means rhema. और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है रहमा। So it is a now word. और इसका मतलब है वो अभी का शब्द It है। is a quickened word, a word
word that brings kind of revelation. वो एक ऐसा शब्द है जो आत्मा आपको देखता है, वो एक प्रकाशन देता है। So suddenly when the enemy comes like a flood, कि जब भी दुश्मन एक ऐसे तूफान के जैसा, एक बाढ़ के जैसा आता है, you are unaware, you don't know what to do right now. अचानक से आपको पता भी नहीं होता कि आपको क्या करना है। Right, that time this rhema is coming in your mind. और उस समय में परमेश्वर आपको आपके मन में एक रहमा देता है। Holy Spirit gives you a right word. When you confess that word, the enemy sees that sharpness of that word and he will flee from you. और उस समय में परमेश्वर जब आपको वो वचन देता है, वो रहमा देता है, उस रहमा को सुनकर दुश्मन भाग जाता है। So Holy Spirit is giving you rhema today. और आज पवित्र आत्मा आपको रहमा दे रहा है। Yes, I'm telling you who are going through some hardships and that flood that you are in the midst of that flood, Holy Spirit is giving you a rhema. और आज जो मुश्किलों में फंसे हुए हैं, जिनको लगता है बाढ़ ने उन्हें घेर लिया है, आज परमेश्वर आपको एक रहमा दे रहा Oh, there है। was a mighty man of God who was sick and nigh to death. और एक ऐसा परमेश्वर का महान सेवक था जो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, वो तो मरने वाला And था। everyone was getting ready for his funeral. और सब लोग तैयारी कर रहे थे उसकी अंतिम संस्कार के लिए। So he began to pray. और वे प्रार्थना करने He लगा began to seek the face of God. और वे परमेश्वर की खोज करने लगा। And God gave him one rhema, और परमेश्वर ने उसको एक रहमा दिया, the word of God, परमेश्वर का वचन दिया that I will heal you. कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। And when he began to confess that, और जब वे उसकी घोषणा करने लगा, oh, after some time, और कुछ समय के the बाद pain began to leave him. उसके शरीर से वो दर्द निकलने लगा। And finally, he was completely made whole. और उस समय में वो पूरी तरीके से चंगाई को प्राप्त कर पाया So, है। brothers and sisters, get that rhema, that sharp word of God. And when the enemy sees that word pronouncing from your mouth, he will flee from you. और आज आपको परमेश्वर से रहमा प्राप्त करने की जरूरत है, वो धार वाला वचन प्राप्त करने के लिए तैयार है। और जब वो वचन आप अपने मुख से बोलेंगे, तब दुश्मन आपके जीवन को छोड़ के भाग So, how जाएगा। to use that rhema? आखिर हम उस रहमा को कैसे इस्तेमाल कर Oh, let's सकते हैं? turn to 2 Thessalonians chapter 2, verse 8 and 9. देखेंगे दूसरे थेसलोनिका 2:8 और 9 वचन। And then shall the wicked one will be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth. तब अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। So here we see that it is talking about the Antichrist. और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रिस्त विरोधी के बारे में बात की गई But है। there are a lot of spirits of Antichrist that are already present in this world. लेकिन आज दुनिया भर में अनेक ऐसी क्रिस्त विरोधी आत्मा हैं। So how God is going to destroy this Antichrist? और परमेश्वर इस क्रिस्त विरोधी आत्मा का कैसा नाश करेगा? Oh, with the spirit of his mouth. अपने मुंह की फूंक से। You have power when the word of God, that rhema, comes from your mouth. और आपके मुख में तब सामर्थ होता है जब परमेश्वर का वो रहमा आपके मुख से आता है। So as you are facing this enemy, और आज जब आप इस दुश्मन का सामना कर रहे हैं, remember that God is Jehovah Nissi, your banner. और याद रखिए कि परमेश्वर तो आपका यहोवा निस्सी है, आपका एक झंडा है। So how the Holy Spirit will raise this banner? और पवित्र आत्मा इस झंडे को कैसे उठाएगा? Firstly, we saw by the word of God. हमने सबसे पहली बार देखा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा। Second thing, दूसरी बात, John chapter 7, verse 38 and 39. और अगर हम देखें यूहन्ना का 7वां अध्याय 38 से 39, He that believeth on me, as the scripture said, out of his belly shall flow the rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेंगे, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। So Holy Spirit will raise this standard through your life. और आज पवित्र आत्मा वो झंडे को आपके जीवन से उठाने वाला है। When you have the power of the Holy Spirit, when you have indwelling of the Holy Spirit use you to raise that standard. और आज जब आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, परमेश्वर की उपस्थिति है, आज आपके जीवन के द्वारा वो झंडा उठने वाला है। So Holy Spirit uses the word of God, और परमेश्वर पवित्र आत्मा वचन को इस्तेमाल करता है। and also He uses you, because out of you will flow the rivers of living water. और वह आपका भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि आपके अंदर से तो जीवन के पानी की नदियां बहने वाली हैं। Yes, enemy comes like a flood, हाँ, दुश्मन तो एक बाढ़ की जैसा आ रहा है, but the power that is deposited inside of you is mightier and stronger, and that will come like a living water. और आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो महान है, वो पराक्रमी है, और आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो तो जीवन की नदियों का सामर्थ्य आने वाला है। Yes, death is horrible, हाँ, मृत्यु तो बहुत भयानक है, but when life comes, death has to give away. और लेकिन जब जीवन निकलता है, जीवन आता है, उस समय मृत्यु को तो हार ही माननी पड़ती There was है। death in the times of Jesus, और यीशु के समय में भी मृत्यु थी, but when He is to come, there was life. लेकिन जब वे आया है तब जीवन आ गया है। Holy Spirit is also compared as a resurrecting power of the God the Almighty. और वे तो पुनरुत्थित करने वाला सामर्थ्य है। So Holy Spirit is raising the standard by using you. और आज पवित्र आत्मा एक झंडे को उठाने वाला है आपके द्वारा। As we see the floods have come of problems and difficulties, और आज हम देख सकते हैं जब मुश्किलों की, समस्याओं की आज बाढ़ आ गई है, God is looking for people who believe, that the word says, they that believe in me. और यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो मुझ पे विश्वास करते हैं। God is looking for people who are believers, the people who have faith, which are unwavering. और
और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो विश्वास करेंगे, जो विश्वास में पूरी तरीके से दृढ़ रहेंगे। Out of them will flow the rivers of living water. उनके अंदर से जीवन के पानी की नदियां बहेंगी। And this living water will push back all that flood that the enemy is trying to bring. और वो जीवन की नदियां वो सारी बाढ़ को पूरी तरीके से निकाल देगी जो उनके विरुद्ध आने वाला है। So what types of banner the Holy Spirit lifts up? और कौन से तरीकों के झंडे को पवित्र आत्मा उठाएगा? Oh, there are three things. और आज हम तीन चीजें देखेंगे। First thing, पहली बात, Holy Spirit lifts the banner of victory. सबसे पहला पवित्र आत्मा विजय का झंडा उठाता है। Let's turn to Exodus chapter 17 इस समय हम जाएंगे निर्गम के 17 अध्याय and verse 8 to 16. 8 से 16 वचन में। We see that the enemy, the Amalekites, have surprisingly attacked the children of Israel. अमालेकी लोगों ने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध हल्ला किया And it was a sudden attack, a surprise attack. और ये तो बहुत ही ज्यादा तुरंत का हल्ला था, बहुत ही ज्यादा अचानक से हल्ला था। And it says that they attacked from behind. और उन्होंने पीछे से हल्ला किया है। Who were in behind? और पीछे कौन थे? Usually the people who were weak, the people who were sick, and the people who were old, they were in the back of the company. और जो सबसे पीछे कौन खड़े होते हैं? जो बीमार थे, जो बहुत ही ज्यादा निर्बल थे, जो बहुत ही ज्यादा ऐसे थके हुए थे, दुखी थे, वो पीछे थे। Oh, God was furious. और परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया And है। he was going to raise a standard against that enemy. और परमेश्वर तो उस दुश्मन के विरुद्ध एक झंडे को खड़ा करने Let वाला me tell था। you, God is near to those who are weak, those who are going through many problems in their life. और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों के करीब है जो दुखी है, कुछ कष्टी है, बहुत सारी समस्याओं से जा रहे He हैं। says, I am father to the fatherless. वो तो कहता है मैं अनाथों का पिता हूँ And he says that I am a husband to the widow. और मैं तो ऐसे विधवा का पति हूँ He says that I am close to those who are broken hearted. और मैं तो टूटे हुए दिलों के करीब रहता हूँ। So when you are that kind of person today, और अगर आज आप ऐसे तरीके के व्यक्ति हैं oh, let me tell you, God will raise a mighty standard against that enemy that has come against you. और आज परमेश्वर ऐसे लोगों के विरुद्ध आपके जीवन से एक झंडे को उठाने वाला So है। God told Moses to raise his hands. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने हाथों को उठाओ। So God gave Moses that responsibility to raise a standard. और परमेश्वर ने मूसा को जिम्मेदारी दी ताकि वो एक झंडे को उठा सके। Again, let me tell you, a lot of time Holy Spirit will use His people to raise a standard. अनेक बार परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल करेगा ताकि वे उस झंडे को उठा सके। So Moses raises his hands. और मूसा अपने हाथों को उठाता है। And whenever Moses lifted his hands, और जब भी मूसा ने अपने हाथों को उठाया है, oh, the people of Israel, they won the battle. इजरायली लोग उस समय जीत रहे थे। But whenever he put his hands down, लेकिन जब भी उसने अपने हाथों को नीचा किया है, oh, Amalek, the enemy began to win the battle. उस समय अमेरिकी लोग जीतने लगे हैं। Here we see the hands of Moses became tired and weary. और देख सकते हैं कि लंबे समय तक हाथ उठाने की वजह से उसका हाथ थक गया है। But Moses' hands were getting weary. मूसा के हाथ थक गए हैं, But the hands of Joshua were not getting weary. लेकिन यहोशुआ के हाथ नहीं थके हैं। Matter of fact, Joshua's hands should get weary. लेकिन सच में तो यहोशुआ के हाथों को थकना चाहिए। Because from morning till night he is fighting the enemy with the sword that was in his hand. और अपने हाथों में तलवार लेकर सुबह से रात तक वे दुश्मनों से लड़ रहा था। So his hands should get weary. उसके हाथ थकने चाहिए, But here we see Moses' hands were getting weary. लेकिन मूसा के हाथ थक गए हैं। Oh, Moses is a type of you and me. मूसा तो आपको और मुझे दर्शाता है। Oh, we get lot of times fatigued and we get lot of times tired by our prayers and worshiping God. और अनेक बार हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। So we know in theology Joshua is type of Christ. और थियोलॉजी में अगर देखा जाए तो यहोशुआ परमेश्वर का एक दर्शक है, यीशु मसीह का दर्शक है। Matter of fact, Moses should go and do the battle और यहाँ पर तो मूसा को सच में उठना चाहिए और लड़ाई करनी चाहिए, because he is the leader of the people. क्योंकि वो तो लोगों का अगुवा है। When he was in Egypt, और जब वे मिस्र में था, he was trained to be a mighty warrior. उसको योद्धा के जैसा तैयारी किया गया था, But God gives him a different responsibility. लेकिन परमेश्वर ने उसको अलग जिम्मेदारी दी है And that responsibility was to lift his hands up. कि उसको जिम्मेदारी थी अपने हाथों को उठाओ। But we see Joshua. और हम यहोशुआ को देख सकते हैं, He was a warrior, but before that he was a slave. वे तो योद्धा था लेकिन उसके पहले तो वो एक गुलाम था, But he is fighting the battle. में तब भी लड़ाई कर रहा है। But here Moses is lifting his hands up. लेकिन मूसा तो अपने हाथों को उठाया है। As I told you, Moses represents you and me. मूसा आपको और मुझे दर्शाता है And Joshua is a type of Christ. और यहोशुआ तो परमेश्वर यीशु मसीह का एक प्रतीक है। His hands were not getting weary by fighting the battles. उसके हाथ तो थक नहीं रहे थे लड़ाई करने में भी। So today God fights your battles. और आज परमेश्वर आपकी लड़ाइयाँ लड़ता है And he doesn't get weary, he doesn't slumber or sleeps. और वह तो सोता नहीं है, उसको तो बिल्कुल तरीके से एक झपक भी नहीं लगती है। He fights your battles. वह आपके लिए लड़ाइयाँ लड़ता है So fighting your battle is his responsibility. और आपकी लड़ाइयाँ लड़ना तो वो उसकी जिम्मेदारी So है। what is your responsibility?
responsibility. आपकी जिम्मेदारी क्या है? You need to raise that banner. You need to lift up your holy hands and intercede and ask God, and you need to worship Him. और आपको अपने अपने पवित्र हाथों को उठाना है, आराधना करनी है, मध्यस्थी करनी है। So when Moses was lifting his hands, और जब मूसा अपने हाथों को उठा रहा था, he had a rod in his hand. उसके हाथों में तो एक लाठी थी। So what is rod? वो लाठी का अर्थ क्या है? Rod is that authority that God delegated in his life. और परमेश्वर ने जो अधिकार उसके जीवन में दिया था वो उसे दर्शाता है। This rod was used mightily to perform miracles. और इस लाठी का महान तरीके से इस्तेमाल हुआ है चमत्कारों के So लिए। whenever Moses used to look at that rod, it reminded him of the miracles that happened through his life. और उस लाठी को देखकर हमेशा मूसा को याद आता था कि कैसे परमेश्वर ने महान चमत्कार उसके जीवन से किए हैं। So he's lifting that rod along with his hands. और वह उस लाठी को अपने हाथों के साथ उठा रहा So है। whenever you pray and intercede, brothers and sisters, और भाई और बहन, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं, you need to pray with authority. आपको एक अधिकार से प्रार्थना करनी You है। need to pray believing that God is a God of miracles. आपको याद करना है कि परमेश्वर तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। When that rod was in his hand, that was a point of reference of the miracles that happened through his life. और वो चमत्कार दिखाते हैं, वो लाठी वो चमत्कारों को दर्शाती है। So brothers and sisters, whenever we pray, we need to remember about the miracles that God performed through your prayers. जब भी प्रार्थना करते हैं उस समय हमें याद करना चाहिए कि हमारी प्रार्थना की वजह से कौन से चमत्कार हुए हैं। So the Holy Spirit lifts the banner of victory. और परमेश्वर पवित्र आत्मा एक विजय का झंडा उठाता है। 1 Timothy chapter 2 and verse 8. पहला तिमोथियस का 2:8। I desire that men everywhere should pray, lifting up holy hands without anger and doubting. इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। So here says without anger and without doubting, यहाँ पर बोला है बिना गुस्से के, बिना किसी विवाद के lifting up their holy hands. अपने पवित्र हाथों को उठाएं। Oh, that means act of submission, इसका मतलब है पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पण करें, surrender and also worshiping God. परमेश्वर की आराधना करें, पूरी तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें। So whenever you pray and whenever you intercede, और जब भी आप प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं, do it without anger. आपको बिना गुस्से से करनी है। Maybe if you have anger against somebody, शायद आपके दिल में किसी के विरुद्ध तो गुस्सा होगा, oh, you need to reconcile, you need to forgive that person. आपको उस व्यक्ति को माफ करना है, फिर से उनसे मेल मिलाप करना And है। second thing is without doubting. दूसरी बात, बिना शंका किए। When Moses was lifting his hands, और जब मूसा अपने हाथों को उठाया हुआ था, there was no shadow of doubt in his mind that God will win this battle. He knew that God will give them victory. उसके मन में एक भी ऐसा कुछ शक नहीं था कि परमेश्वर हमें जीत देगा या नहीं। उसको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर हमें जीत देने वाला So है। today Holy Spirit is raising a banner of victory in your life. और आज परमेश्वर आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा एक झंडे को उठा रहा है, वो जो विजय का झंडा है। Second banner, दूसरा झंडा, banner of truth. सत्य का झंडा। Psalms chapter 60 and verse 4, it says, "You have given a banner to those who fear you, that it may be displayed because of the truth." भजन संहिता का 60वां अध्याय और 4था वचन, तूने अपने डरवाओं को झंडा दिया है और वे सच्चाई के कारण फहराया जाएगा। So whom is this banner given? और ये झंडा किसे दिया गया है? Who is this banner of truth given to? आखिर ये सत्य के झंडे को किसे दिया गया The है? word says those who fear God. वचन ऐसा कहता है जो परमेश्वर का भय करते हैं। That means those who have reverential fear for God, those who are submissive to God. ऐसे लोग जो परमेश्वर को समर्पित हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर को आदरणीय भय देते हैं। Are you that person today? क्या आज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं? Why is this banner given? आखिर इस झंडे को क्यों दिया गया The है? word says to be displayed for everyone to see the truth in our life. और ये झंडा इसके लिए दिया गया है ताकि सभी लोग आपके जीवन से उस सत्य को जान पाएं। So that truth should be displayed through your life. और वो सत्य आपके जीवन से प्रकट होना That चाहिए। truth is very powerful और वो जो सत्य है वो बहुत सामर्थी है। because truth releases a power that will set the captives free. और वो सत्य जो है वो लोगों को बंधनों से छुड़ा देता है। In today's days, we see that there is no truth anymore. और आज के समय में हम देख सकते हैं कि सच्चाई नहीं है Oh, people are holding on to the lies. और लोग तो झूठ का साथ ले रहे हैं। But you need to speak the truth. लेकिन आपको तो सत्य कहना है। Let that banner of truth be lifted through your life. और आज आपके जीवन से वो सत्य का झंडा उठने पाए। Even though people get offended, even though people will feel bad, but you need to speak the truth. भले ही लोगों को बुरा लगे, भले ही लोग आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन आपको सत्य बोलना जरूरी है। Even the worldly slogan says truth always wins. और दुनिया में कहावत कही जाती है, सच की हमेशा जीत होती है। So let that truth win the things for your life. और आज वो सत्य आपके जीवन में जीत प्राप्त करने So पाए। brothers and sisters, God is raising that banner of truth. और आज परमेश्वर आपके जीवन में उस सच की झंडे को उठा रहा Maybe है। you are that person today who is suffering because of somebody's lies. और शायद आज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी झूठ की वजह से आज अपने जीवन में पीड़ित हैं। People have cheated you. लोगों ने तो आपको धोखा दिया है Oh, they have mustered many lies against you. और
और लोगों ने तो अनेक झूठों को इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया Even है। King David said that many false witnesses have risen against me. और दाऊद भी कहता है अनेक ऐसे झूठे आरोपी मेरे विरुद्ध खड़े हो गए Oh, हैं। but let me tell you, the truth will prevail. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच की हमेशा जीत होगी। That truth will be like a banner that will be displayed for all people to see through your life. और वो जो सच का झंडा है वो सभी के सामने प्रकट होने वाला है, उसी की जीत होने वाली है। And the last banner, that is the banner of love. और आखिरी झंडा वो है प्रेम का झंडा। Let's turn to Songs of Solomon chapter 2 and verse 4. He has brought me to his banqueting place, and his banner over me is love. श्रेष्ठ गीत का दूसरा अध्याय और चौथा वचन, वे मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराया था वे प्रेम का था। That there is a bride who always felt unloved, और यहाँ पर एक दुल्हन है जिसको ऐसा लगता है कि उससे प्रेम नहीं किया जा रहा and है, she always comparing herself to other ladies, और वे हमेशा अपनी तुलना दूसरी औरतों से करती थी। and she always thought that the bridegroom had many expectations from her, और उसको ऐसा लगता था कि मेरे दूल्हे की तो मुझसे बहुत ही ज्यादा अपेक्षाएं हैं। and that's why she often felt down and she felt insecure and ugly and all those things, that negativity was in her life. एक नकारात्मक तरीके की बातें, उसको हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में तो कुछ अर्थ ही नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखती हूँ, मैं अपने आप को हमेशा नीचा देखती थी। So here bridegroom brings her to a banqueting place. और यहाँ पर दुल्हा अपनी दुल्हन को भोज की जगह लेकर आता है। Why does he bring her to that place? वहाँ पर वो क्यों लेकर गया है उसे? Because this is a place of celebration. ये तो उत्सव मनाने की जगह है। And he brings her there. और वो वहाँ पर उसे लाता है। And finally she begins to understand his love for her. और अचानक से वे दूल्हे के प्रेम को समझने लगती है। Till now she was living in this type of fear that he loves her or not. और अभी तक तो वो इस डर में जी रही थी कि मेरा दूल्हा मुझसे प्रेम करता है या But नहीं। now in this time of this banqueting place, she realizes the love that the bridegroom carries for her. लेकिन इस भोज की जगह पर उसको अचानक से अभी पता चला है कि उसका दूल्हा उससे प्रेम करता है। She's understanding his love. और अभी वह उसके प्रेम को समझ पा रही है। She says his banner over me is not expectations, rules, laws, but it is love. और अभी वो झंडा जो दूल्हे ने उस दुल्हन की तरफ उठाया है वो ऐसी अपेक्षाओं का नहीं था, वो ऐसे नियमों का नहीं था, वो व्यवस्थाओं का नहीं था, लेकिन वो तो प्रेम का था। Many of you don't understand the love of God. अनेक लोग आज परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते। Oh, because you are hearing that God only expects some things from you. It's just the rules and laws. But let me talk to you about the love that God has for your life. और अनेक लोग सिर्फ बोलते हैं परमेश्वर की तो नियम है, परमेश्वर की तो व्यवस्थाएं हैं, परमेश्वर के लिए ये करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आज सबसे बड़ा है। You need to understand the love of God. आज आपको परमेश्वर के प्रेम को समझना जरूरी And है। when you understand the love of God, और आप जब परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, obeying His laws and His commandment is so easy because you love God and you know that He loves you back. और उस समय परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर को प्रेम करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता So है। here this bride life is changed when she receives this revelation that the banner over me is that of love. और यहाँ पर दुल्हन का जीवन बदल गया क्योंकि उसको वो प्रकाशन प्राप्त हुआ है कि दुल्हा उससे प्रेम So करता many है। people's life have changed when they understood the revelation of God's love. और अनेक तरीके से आज लोगों का जीवन भी बदल जाता है जब वे परमेश्वर के प्रेम के प्रकाशन को जानते Today हैं। I pray that the love of God will invade and flood your life. और आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के ऊपर राज्य करने पाए। More than those laws and those expectations that you are trying to fulfill, the love of God is more powerful. और आज जो परमेश्वर की अपेक्षाओं को और परमेश्वर के नियमों को आप मानना चाहते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उससे ज्यादा आज परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर राज करने Maybe पाए। today that enemy has come like a flood with those thoughts in your mind that you are unloved, that you are not accepted. और आज दुश्मन शायद एक बाढ़ के जैसा आया है, एक ऐसी सोचों के साथ कि परमेश्वर ने आपको अपनाया नहीं है, परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता, That God doesn't care for your life. कि परमेश्वर को तो आपके जीवन के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। Right at this moment, और अभी इस समय में the Holy Spirit is raising a standard. पवित्र आत्मा एक झंडे को उठा You रहा are है। going to feel the love of God. आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस करने वाले The हैं। love of God is just going to come like a mighty flood in your life. और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक बाढ़ के रूप में आने वाला है। And you will understand and you will say, yes, God loves me. और आप जानेंगे और कहेंगे कि हाँ, परमेश्वर मुझे प्रेम करता And है। when you understand the love of God, और आप जब परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, loving God and loving others will be very easy. परमेश्वर को प्रेम करना, लोगों को प्रेम करना बहुत आसान हो जाएगा। So when the enemy comes like a flood, और जब दुश्मन एक बाढ़ की जैसा आता है, the Holy Spirit is raising a standard. पवित्र आत्मा
एक झंडे को उठा रहा है। So today, whatever enemy has brought in your life, और आज दुश्मन आपके जीवन में जो भी लेकर आया है, sicknesses, आज शायद बीमारी लाया है, problems, आज समस्याओं को लाया है, financial crisis, और आज शायद आर्थिक परिस्थितियों को लेकर आया है, oh many difficulties, अनेक मुश्किलों को लेकर आया है, joblessness, loneliness. अकेलेपन को, ऐसे बेरोजगारी को लाया है। But let me tell you, Holy Spirit is raising a standard, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा एक झंडे को उठा रहा a है, banner of victory. एक विजय का झंडा। Heavenly Father, in the name of Jesus, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में, and Holy Spirit, in your amazing presence. पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत उपस्थिति में, Oh, we thank you that we are coming back to you, Lord. धन्यवाद करते हैं कि हम आज आपके पास आ रहे हैं। Thank you that you have accepted us, oh God. धन्यवाद कि आज आपने हमें स्वीकारा है। Oh, the enemy has come like a flood in our life. और दुश्मन तो हमारे विरुद्ध एक तूफान के जैसा, एक बाढ़ के जैसा आया है। But Holy Spirit, you have raised that standard against that enemy लेकिन पवित्र आत्मा आज आपने उसके विरुद्ध एक झंडे को उठाया है, and putting that enemy to flee or to run away from my life. और आज वो दुश्मन उस झंडे को देखकर भाग गया है। Oh, that banner is the banner of victory. और वो जो झंडा है वो तो विजय का झंडा है। Oh, that banner is the banner of truth. और वो झंडा तो सत्य का झंडा है। Oh, that banner is the banner of love. और वो झंडा तो प्रेम का झंडा है। Oh, we thank you, Lord, for that victory that you have given us, oh Lord. धन्यवाद परमेश्वर उस प्रेम के झंडे के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया Lord, है। thank you for that truth that is displayed through my life. धन्यवाद उस सत्य के लिए जो मेरे जीवन से प्रकट होता है। And Lord, thank you for that supernatural revelation. धन्यवाद उस महान प्रकाशन के लिए। Bless everyone today, oh हर एक को Lord. आशीर्वादित कीजिए Oh, give them victory today. और आज उनको अपने जीवन में विजय मिलने पाए। Restore everything that they have lost. हर एक बात जो उन्होंने खो दी है वो वापस पाने If पाए। anybody is sick right now, अगर आज कोई बीमार है, I command that power of sickness be loosed in the name of Jesus. आज वो बीमारी का सामर्थ्य उनके जीवन से टूट जाने पाए। Sickness, pain, go in Jesus' name. वो बीमारी, वो दर्द निकल जाने पाए। Be healed now in the name of Jesus. यीशु के नाम में इस समय चंगाई प्राप्त करो। Those who are in captivity and bondage, be free now in Jesus' name. आज जो भी बंधन में है, पूरी तरीके से जकड़े हुए हैं, वो निकल जाए यीशु के नाम में। Enemy, leave them alone in Jesus' name. शैतान, दुश्मन, उन्हें छोड़ दो यीशु के नाम में। Be free in Jesus' name, oh और God. आज आजाद होने पाए वो यीशु के नाम में। Thank you, Father, for this time. धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। Oh, we love you, Jesus. हम आपको प्रेम करते हैं In यीशु। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन।